जगह देखा, बोले नहीं भाभी ये खराब नहीं हुआ है, यहाँ से फिर नया निकल रहा है। अभी इतना बड़ा हो गया है सुंदर से। वहीं पे मेरा जो घर मालकिन है उसकी बेटी बालकनी से गिरी, बड़ी है 36-37 साल की है लड़की, तो गिरी, मतलब वो गिरी जिस जगह पे, उस जगह पे ना घर का जो पिंडा होता है ना, वो पिंडा है, गिरती ना सिर तो फट जाता और वहीं पे मर जाती वो। लेकिन गमला तो मेरा ना वहीं पे है, वो ना उससे ना थोड़ा इधर गिरी और खाली हाथ टूटा उसका। पितृलोक बचा दिया। हाँ, मेरे को वही लगा। नहीं लगा नहीं है, मेरे को वही लगा। जो जगह में तुम पितरों को पानी दे रहे हो वो पितृपिंडी हो गया। तो पितृपिंडी में तुम विश्वास करो नहीं करो, तुम जिनको जिनको भी नाम बुला के या बिना नाम बुला के पानी देते हो, भाई 100% वहाँ पर वो लोग रहते हैं, 100% रहते हैं, तुम रोक नहीं सकते। और एक किताब है पूज्य राम शर्मा आचार्य, गुरुदेव राम शर्मा आचार्य का, पितृपुरुष हमारे रक्षाकर्ता कैसे हैं, इतना मोटा किताब है, मिल जाएगा, पढ़ लेना यहाँ गायत्री मंदिर में। तो वो जो तुम बोल रहे हो कि उतना ऊंचा से गिर के भी कुछ नहीं हुआ और टांग हाथ खाली टूट गया, तो सिर कुछ नहीं फटा था। हाँ, खाली हाथ भर, खाली ये जगह थोड़ा सा क्रैक किया था। ये एकदम सही है। हम दौड़ के दाम से, मेरे को लगा कि कोई बूढ़ी गिर गई, बोल के ताकि देखा तो लड़की गिरी हुई है, फिर उठा के लेके गए। तो अभी समझ में आ गया दक्षिण दिशा में पानी देने का पितरों का। हाँ, और ये प्रमाण करता है कि पितरों को पानी, बहुत सी किताब में लिखा गया है कि खाली बेटा लोग देंगे, लेकिन जितने लड़कियों को, स्पेशली बड़ी लड़कियों को मैं कराया हूँ, तुम जैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट मेरे को मिला है। पितरों को पानी मिलता है और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आ ही जाता है। मतलब जो लोग मान के करते हैं उन्हीं का आता है, जो नहीं मानते हैं उनको कहाँ से आएगा। तो मैं तो आप बोले और मैं बोली कि बोले हैं, आप तो बोलते हैं तो मैं जो बोल दिया वो मेरे लिए पत्थर का लकीर हो जाता है। वो मेरे को लगता है कि वही सही है और बाकी कुछ नहीं सोचती। फिर ये जो पितृपक्ष आता है तो इनको भी बोलती हूँ कि बाकी दिन देते हैं नहीं देते हैं, अगर मेरे को बोलना है मैं बोल दे रही हूँ, आपको देना है तो आप यहाँ दे दीजिए, और आपको रोजाना भी देना है, मैं तो रोजाना देती हूँ, मेरे को रोजाना बोले, नहीं तो पितृपक्ष में खा देना चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरे को जो बोले हैं कि तुम रोजाना देना, अगर मैं रोजाना खाती हूँ तो उनको भी रोजाना पानी दे देती हूँ, उनको तो खाना नहीं देती हूँ, तो उनको देती हूँ, तो वो भी देते हैं पितृपक्ष में। वही तो बात है, तुम जब देते हो तो तुम खाली इस जन्म का, तुम्हारा बाप का, दादा का, नाना का, नानी का नहीं देते हो। मैं तो नानिहाल, बिहार, ससुराल सबको करके, सनील गोत्र का सब गोत्र, जितना गोत्र है सबका नाम तो नहीं जानती ना, तो गोत्र का नाम उनको ले लेती हूँ, जिनको जिनको मेरा ध्यान में आता है वो खाली स्मरण कर लेती हूँ, आंखों के सामने ले आती हूँ, बहुत सुंदर, आंख बंद करके और देती हूँ, फिर प्रणाम करती हूँ और अपना काम करती हूँ। इसी का जापानीज टेक्निक में रियुकाई कहा गया है। हाँ, वो करते थे ना। हाँ, तो इसको देने से, ये काम करने से तुम देखना कितना भी अशांत घर हो वो शांति हो, जीवन में धन धान्य गोपाल लक्ष्मी का कमी नहीं रहे, और देखोगे बार बार तुमका बड़े से बड़े विपद से बचाते हैं। और उनको केवल शांतिकरण करके थोड़ा सा पानी, अगर कुसा, जौ, तिल, मधु, तिल देती हूँ, एक चुटकी तिल देती हूँ, चलो जितना कैपेसिटी है दो, लेकिन ये सब मिला के अर्घ्य बना के देना चाहिए। तो आप खाली मेरे को तिल बोले थे ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तिल, कुसा, जौ, मधु, थोड़ा सा संभव हो तो घी, थोड़ा सा चंदन, लाल फूल, इतना मिला के तांबे के बर्तन में। मैं तुमको ये तुम कर रहे हो बोल के आगे बता रहा हूँ। अभी हम तुमको शुरू से 5 बताते तो क्या बोलते, अभी इतना सारा कौन लाएगा, कौन देगा, वो सब रहता है। चलो तिल पानी में दिए हो तो अभी ये सब मिला के दो। तो अभी जैसे तुम बोल रहे हो कि एकदम घनघना के फूल बैठे हैं। हाँ, बहुत सुंदर, पौधा देखने से मतलब खुश हो जाएंगे, पौधा को हो जाएंगे ना। तो उस पेड़ में ध्यान दे के देखोगे, अमावस्या का रात को, अमावस्या के समय में तुमको कोई ना कोई दिखाई देगा। मुझे डर लगता है, मैं तो पहले बोलती हूँ भगवान सब मेरे को सब मतलब ऐसे आशीर्वाद दे दो, मुझे दिखाई मत दो बोलती हूँ। नहीं दिखाई, तो बिल्कुल मत दिखाई देना बोलती हूँ, डर लगता है। देखो ऐसा है, इसी अभी पितृपक्ष आ रहा है, तो पितृपक्ष में तो वो लोग पहुँचेंगे धरती में, और जो लोग पितृ लोक में नहीं गए हैं, इंडिया में मतलब धरती में रहेंगे,
तो उनको भी लेके जाएंगे वो लोग काली पूजा में, सबको दौड़ा पिटा के हैं। तो वो जितने सारे पितरस हैं, अगर जिसके ज़िंदगी में जो लोगों को पानी मिल रहा है, पितृ तर्पण हो रहा है, पितृ अर्घ्य मिल रहा है, वो लोग शांत रहते हैं। अच्छा, जहाँ ये लोग को पानी उन्हें नहीं मिला, बिगड़े हैं, तो देखना उनके घर में सबसे ज़्यादा बिच्छू, सबसे ज़्यादा सांप, वही लोग आके डसते हैं। कुत्ता काटता है, इन्हीं लोगों को कुत्ता काटता है, उसी रूप में आ जाते हैं काटने के लिए। वो प्रेत आया, देखा कुत्ता है, उसी के नाम पे बिना फालतू का कलकत्ता में 14 इंजेक्शन लिया है। मैं उसको कब से बोला, देख तुम घर का बड़ा बेटा है, पितरों को थोड़ा पानी दे दे। हाँ सेवड़ा कौन हवा, मतलब ठीक, इतना बोल के आया हूँ कुत्ता काट। हम लोग का घर में इतना साल हुआ, मतलब हम लोग को कभी किसी को दिखे नहीं देता है, लेकिन भाभी को हर साल सांप दिखाई देता है। हर साल सांप दिखा, हर साल दिखे। तेरा बाप होगा। अब घास फिर तो बोलती है, मेरा ससुर आया था, बोलती है, नहीं, हाँ? बोलती है वो, मेरा ससुर आया था, घूमता है वो लोग, घर छोड़ के नहीं जाता है, बोलता मैंने है। सब पक्का कर दिया, हाँ। लेकिन घास नहीं रखी है, हाँ, मतलब लेकिन नहीं फिर भी आई। सांप। लेकिन इतने छोटे बच्चों को भी दिखाई देते हैं। हाँ अभी बीनू का छोटी लड़की हाँ। 3 साल की है, हाँ, उसका नानी घर गई थी पिछले हफ्ता, उसके नाना एक्सीडेंट में डेथ किए हैं। वो बच्ची डरी नहीं है, लेकिन बोल रही है औजा मते देखो थिला। उसकी नानी को भी बताई है, आके उसकी माँ को भी बताई, औजा को उठी दिला नहीं, सही थी तो थिला, जहाँ पे उनको रखा गया था कि नहीं, सही थी थिला औजा, क्या आप राशि, मते देखो थिला। क्या राशि का है? ये मुनुठो शायद कन्या राशि की है, कन्या राशि, छोटा दुनिया का कन्या राशि है। ठीक। वो बुखार हो रही है, छुट्टी नहीं रहा है उसको। हाँ तो झड़वा दो ना। प्रतिपदा ये में जल्दी हुआ है ना। हाँ प्रतिपदा के वो आपका दुर्गा पूजा नहीं, ये कोई तो होली के बाद वाला दिन, अच्छा अच्छा, होली के बाद वाला दिन। हाँ तो इनको बोली थी। हाँ तो वो जो भी ऐसा दर्शन हो जाते हैं तो आदमी डर जाता है। और एक छोटी सी उसको डर क्या, उसको डर ही लगी मामा, खुशी होकर बोले नहीं हो जा कथा है किछि आई खाली अजा खाली देखु थिला, किछि कहिलो नी मामा, बोले नहीं किछि अजा त किछि कहिलो नी, मु कोन कहिबी, दो तो फूक मार दो, ठीक हो गया। या आज फिर उसका बाप मेरे को बोल रहा था, मैया रे उसको थोड़ा कुछ झाड़ झुड़ दे बोल के बोल रहा था। अभी जो शनि पुष्य आएगा ना नक्षत्र, उसमें एक ठो समी गज का जड़ और अकवन गज का जड़ मिला के तांबा का ताबीज में उसको पहना दो, बंद हो जाएगा। समी गज का जड़, कौन गज का जड़, ठीक है। और उसका एंटी एनर्जी के साथ मिलाओ उसको, एंटी एनर्जी इन द सेंस पकड़ लो जैसा मकर राशि है तो सिंह राशि के साथ, उसका चाचा तो सिंह राशि है। हाँ तो उसी के साथ तो लटकी रहती हाँ है वही 24 घंटा, वो एनर्जी का आदान प्रदान होता है। उसी के साथ लटकी रहती है। वो जितना मारे उसकी माँ छू दे ना तो घर को उठा ले, इसको 6 नंबर भेजो बोलेगी, और उसका चाचा दम दम मारेगा दोनों बच्चा को, दोनों कन्या राशि की है, दोनों बच्चा उसके चाचा के साथ लटका हुआ रहेगा। मेरा पुत्र सिंह लगे ना, वो सिंह राशि उसके साथ लटका रहेगा। छोटू तो मघा नक्षत्र का है ना, छोटू मघा नक्षत्र का है। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि जो अगेंस्ट हाउस है वहाँ से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होता है। और बाबू तो अभी इतना झगड़ाहा बन गया है, मतलब उससे प्यार से बात करो और ऐसे होके बात कर रहा है। हाँ तो फिर वही बात हो गया ना, तो उसका सोसाइटी से कट रहा होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा होगा, डेंजर तरह से बात कर रहा है। अब देखो सोचो, मैं अभी जितना देर तुम लोगों के साथ बैठा, इसमें अगर मैं कुंडली देखा होता तो 10-12 हज़ार कमाई हो जाता, लेकिन सब छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आया? क्योंकि तुम आए हो हजारीबाग से इतना दूर से, है कि नहीं? तो तेरा मेरा देन लेन हो जाए। ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो जिस समय टांकी फुल हो जाएगा, मतलब तेरा एनर्जी मेरा एनर्जी टांकी फुल हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है ना, बस बात कर रहे हैं। इसमें कोई लक्ष्य है क्या, या कोई डील विल करना है? कुछ तो नहीं, ऐसे ही बात कर। नहीं बैठता तो क्या होता? नहीं बैठता तो क्या हम बहाना करते हैं मेरा कुंडली है, तो मैं सबको मना कर दिया, बोला अभी बात नहीं होगा, मेरा बेटी आई हुई है, उसके बाद शाम का टाइम देखेंगे, 2 दिन पोस्टपोन करो। तो आगे बैठा, क्यों बैठा? तो अभी उतना दूर से बुध 00, तो 1 बार गया, 2 बार गया, मैं गया,
क्यों गया? नहीं जाते तो क्या प्रॉब्लम था? ताला मार दिया गेट के बाहर में, आधा घंटा कॉलिंग बेल डाल रहे हैं, गुस्सा हुए, फिर भी जाके थोड़ा सा दर्शन करके आ जा। ना मांगे नहीं सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। तो यही खेल हम लोग जितना अपने रिलेटिव्स, कॉजन्स, फ्रेंड सर्कल्स, स्टूडेंट्स एंड जिनके साथ, जैसे तुम लोग 25 साल 30 साल ज़्यादा हुआ, 96 98 कितना साल हो गया, तो उतना दिन से कनेक्टेड हो तो 27 साल, तो 27 साल तो एनर्जी का तो आदान प्रदान था ही। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा लोगों के साथ घुलो मिलो जाओ, सोशल रिलेशनशिप रखो, इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ऊर्जा का बैलेंसिंग होता है। जब बैलेंस नहीं होगा एनर्जी स्टॉक हो जाएगा, एनर्जी स्टॉक होगा तो आदमी के अंदर और ज़्यादा गलतफहमी, एग्रावेशन, क्रोध, ओवर रिएक्शन बढ़ेगा। तुम देख रहे, क्या करूं फिर? बता रहा हूँ, मेरा जितने सारे आज का डेट में हमारे गांव से छोड़ के भागे, मेरा बड़ा बाप का बेटा और चाचा का बेटा, ये लोग सब भागे ना। यहाँ एक गांव में थे, सुबह सुबह एक दूसरे के साथ एक अच्छा कनेक्शन, छोड़ के भाग गए किसी शहर में, बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, राउरकेला सेक्टर, इतना छोटा सा चौरई का बसा, खोता क्या बोलते हैं उसको, जो घोंसला में रहने लगे। ना दादा देखा, ना दादी देखा, ना चाचा देखा, ना ताऊ देखा, ना भाई देखा, ना भगोनी देखा, कोई बाई चांस साल में 1-2 बार देखा। तो तुम तो अकेले हो के किसी शहर के किसी घोंसले में रह गए। चलो ठीक है, तुम्हारा अहंकार था, ईगो था, तुम बच गए, तुम्हारा उम्र हो गया था, तुम बच गए। लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा है उसको तो एनर्जी ट्रांसफ़र करना है ना, शक्ति, ऊर्जा। अभी मेरा ऊर्जा मेरे चाचा से जो मिलेगा, मेरा चाचा मेरा पिताजी से झगड़ा किया है, लेकिन मैं तो चरण स्पर्श करता हूँ ना, समझ में नहीं? तो मेरे को, मैं सुना कि कोई आया तो दूर से, तो मेरा अगर 10,000 का भी नुकसान होगा तो भी मैं जाके बैठता हूँ, 20,000 का नुकसान होगा तो भी बैठता हूँ। मेरा क्या है, टाइम का बिक्री है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अगर यही ऊर्जा का आदान प्रदान किसी और के साथ हो जाए तो, अब तुम नहीं आई तो ये ऊर्जा आदान प्रदान किसी और के साथ होगा, लिंक और किसी के साथ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमको बनाया हूँ बचपन से अपना बेटी जैसे बढ़ा के, तो तुम्हारा शुद्ध, तुम्हारा एनर्जी जल्दी गंदगी नहीं होगा। ये तुम्हारी जगह में दूसरा कोई अंबिका आ जाए तो उसका एनर्जी पता नहीं क्या होगा। तो मैं तो गया काम से, मेरे अंदर वो एनर्जी तो ट्रांसफ़र करेगा ही। एक बुद्ध 00 अगर उससे डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर दूसरा बुद्ध 00 तो सेम रूप में आ जाएगा ना। लेकिन अगर वो बुद्ध 00 एक घटिया है तो उसका एनर्जी जब मेरे अंदर आएगा बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? तो इसीलिए किसी के साथ भी संपर्क और संबंध सोच समझ के करो। अगर गलत एनर्जी का आदमी घुस गया तुम्हारे ऐसी ज़िंदगी में तो टोटल एनर्जी डिस्ट्रॉय करके रख देगा। अभी सोचो, जीतो आचार्य, विक्रम आचार्य दिल्ली वाला, जब भी आता है तुम देखे हो, आया और मेरे पास खबर आया या मेरे को पता चलता है कि आ गया है, मेरा काउंटर एनर्जी दोनों एक ही, एक हाइट, एक लंबा, एक चेहरा, एक कलर। तो आया, उसका बीच में बहुत घमंड था, अभी ठीक ठाक, घमंड होने से भी हम पहुंच जाते। हमको क्या, तेरा घमंड तू रख, तेरा पास कार, तेरा बिल्डिंग, तेरा घर, तेरा दिल्ली, हमको क्या मतलब। बाद में जब 7:30 लगा और फटा और कुंडली उंडली दिखाने लगा, सब उसका चौपट हुआ, तो फिर होश में आ गया। लेकिन इतना है कि हम जाने से पहुंचते हैं। तो आएगा तो फिर वो सिगरेट वगरेट पिएगा, मेरे को भी बोलेगा 2 सुट्ट मारे, मतलब वाले ज़िंदगी में कभी देखे हो सिगरेट सुट्टा मारना? लेकिन चलो ठीक है, उसके लिए करके फू कर दिया तो वो भी खुश। लेकिन हम पीते नहीं हैं कभी।
कहने का तात्पर्य ये क्या है? एनर्जी का एक दूसरे के साथ सेटअप होना। टंकी फुल हो गया, काम हो गया। टंकी फुल नहीं हुआ, फंस गया। तो ये जितने बच्चे लोग इस प्रकार का समाज से, परिवार से कट जाते हैं, उनके अंदर एक सबसे बड़ा समस्या होता है स्कार्सिटी ऑफ एनर्जी। जो ताऊ से पाना है, अभी तुम इस बात को ऐसे समझो, मैं जन्म हुआ उसी साल मेरा एक मामा मर गया। ये घटना आज से 53 साल पुराना बात है या 54 साल पुराना बात है। क्यों मर गया? मेरा जन्म होने का 1 साल में मर गया। मेरा जन्म होने का 14 साल में मेरा छोटी मौसी मर गई। क्यों मर गई? मैं दोषी हूँ नहीं हूँ अलग बात है, मैं पनौती हूँ ऐसा बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे कुंडली में मामा का कारक ग्रह जिस कंडीशन में बैठा, मेरा जन्म होते ही पहला बड़ा मामा मर गया। अब गिनती सुनो। तुम्हारे कुंडली में लाल किताब के फॉर्मूला के अनुसार जाओगे, बहन, बेटी, बुआ अगर अशांत है, तुम्हारे कुंडली में बुध खराब है, तो बुध को ठीक करो। तो अब देखना कि किसी के घर में नया बच्चा जन्म हुआ, पकड़ लो तुम्हारा भाई का बच्चा जन्म हुआ, या तुम्हारा छोटा भाई का बच्चा जन्म हुआ, या शादी हुआ, बहू लेके आई, तो घर में घुसते ही पहला क्या होता है? तुम्हारा घर में बहू आई, तुम शादी करके हजारीबाग में तुम आए, तुम्हारा भाई का शादी हुआ, तो पहला क्या किया जाता है? ननंद पेड़ी। क्यों ननंद पेड़ी? क्यों? लेन देन, एनर्जी बैलेंस। नहीं तो बहू घुसे तो ननंद मर सकती है। बाय मिस्टेक अगर तुम्हें पता नहीं गंडमूल है और उसका ननंद कारक ग्रह का स्थिति, तो इसके बहू घुसते ही या तो घर छोड़ के भाग जाएगी। बहुत सा देखना, मेरा भाभी आ गई, हमको अच्छा नहीं लगता है, मर जाए, टूट जाए, फट जाए, सड़ जाए, बहुत गंदा। क्या बात हो गया भाई? 2-4 दिन पहले तो मेरा भाभी बहुत अच्छा बोलती थी, अभी क्या हो गया? एनर्जी। अगर उस एनर्जी में फिल्टर लगा दी होती, वो एनर्जी से फिल्टर लगा दी होती तो बच जाते। नहीं लगाया, या तो मरेगी या तो बीमार पड़ेगी। हम जन्म हुए तो सत्यनारायण का कथा हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, तो जितने आसपास के पंडित, पुजारी, मौसी, ताई, बाई, धाई सब आए। इवन हमारे घर का जो बासन मांज रही थी, झाड़ू मार रही थी, वो भी आके उस समय चवन्नी दे के गई। चवन्नी क्यों दी? उस समय तो उसका कमाई ले दे के 1 रुपया, महीना भर मेहनत करे तो 1 रुपया, चवन्नी दे के गई। मेरे को बोलते हैं ग्रह का एनर्जी को ट्रांसफर कर देना। इसलिए बोलते हैं ना, देवार नेवार थी काणा अच्छे भाव थिले हेला। अगर भाव के साथ तुम बैठ जाते हो किसी के पास, तो तुम्हारा ऊर्जा का समन्वय है। तो तुम आई तो हम बोले कहाँ गया मेरा नाती? तो मेरा आँख ढूंढ रहा है ना उसको देखने के लिए। नहीं आएंगे वो अलग बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन हम पहले पूछ रहे हैं ना कहाँ गया नाती मेरा। तो हमारे अंदर वो बूढ़ापन आया है ना, दादाजी तो नाती ढूंढ रहे हैं, तुमको ढूंढते, तुम कौन है, भाग यहाँ से, हमारा नाती को बुलाओ, है कि नहीं? तो क्या है? संपर्क और संबंध, रिलेशनशिप और एनर्जी का मोमेंट। तुम सोचो, बुध 00 का माँ जब भी हमको देखे तो थोड़ा सा फूकी दियो तो नहीं, अच्छा वो मेरा फूकना झाड़ने का पावर पाई है, लेकिन उसका बेटा बेटी लोग देख के क्या बोलते हैं, ए साला पगला बामन। मैं बोला तुमको थोड़ी पता है कि हमारे पास से अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी से लोग आते हैं, तुम तो हमको पगला बामन बोलते हो। लेकिन जिस दिन उनका फटा, मैं बोला भगवान थोड़ा सा इनको कुछ चमत्कार दिखाओ, फटा तो वही फूक झाड़। क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी।
एक दूसरे के पास हम लोग जब बैठते हैं, कोई कारण नहीं, निस्वार्थ भाव से, लेकिन कोई स्वार्थ भाव से बैठेंगे तो फ्लो नहीं होगा। और वो एनर्जी जैसे जैसे एक दूसरे के साथ टंकी में बैलेंस होने लगेगा तो आदमी का जीवन में विकास, उन्नति, शांति, और ये जो झंझलाहट, ये जो गलतफहमी और जैसे गुस्सा, छोटे छोटे बच्चा लोग झंझला जाता है, क्यों? क्योंकि वो लोग अपना बाप, दादा, चाचा, ताता, ताऊ, ताई से दूर हो गए, हट गए, कट गए। अपने जीन से, अपने जो जेनेटिक है, अपना जो डीएनए है, वो बच्चा जब अपना घर परिवार वंश से दूर चला गया तो अपने डीएनए से कटने लगा धीरे धीरे। जब कटने लगेगा तो उसको सप्लाई ऑफ एनर्जी जो पाइप है वो तो मिला ही नहीं ना। जब खाली का कोई खिला देगा पिला देगा तो पोषण होता है। अभी डॉक्टर लोग रिसर्च करके देखे हैं कि एक छोटा सा शिशु 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन का जो जन्म हुआ है, अगर उसका लीवर और जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो गया है तो आगे क्या करते थे? हॉट चैम्बर में रखते थे। अभी बोलते हैं माँ का छाती में रखो, अगर माँ मर गई है तो बाप का छाती में रखो, उसका टेम्परेचर सबसे बड़ा बीमारी इलाज है। तो इसमें बहुत सारे, तुम बुद्ध 00 को भी क्या बोलते हैं? भाई कुछ नहीं चाहिए, बैठो एक दिन, लेकिन किस्मत खराब है उसका। बापा गया तो माँ गया तो भाई गया तो क्या सबसे बड़ा रोग, क्या बोलेंगे लोग, क्या बुढ़िया हो चुके हो, 55, अब 60 में आदमी सठिया जाता है, अब वहाँ क्या बाकी रह गया जो तुम क्या उखाड़ लोगे? और बैठो शांति से। लेकिन किस्मत जिसका क्या बोलते हैं, वही है, ठीक है, तो समझ गई सब। तो जिसका नहीं है किस्मत में उसको क्या कर सकते। तो ये कुछ नहीं है, ऐसे बच्चों को अपने लोगों के हाथ में देखो। एक और बात बढ़िया बताता हूँ। एक तो बीमारी जिसका नाम है पुनिया। बच्चे जन्म होते हैं तो कोई 21 दिन 45 दिन में मर जाते हैं, या फिर 1 साल में मर जाते हैं, या तो मैक्सिमम 1.5 साल 2 साल के अंदर, लास्ट 2.5 साल तक बचते हैं, मर जाते हैं। और ऐसा और एक बीमारी है जो लास्ट 14 साल तक बचते हैं फिर मर जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, इस बच्चा को लेके धोबी घाट में बेच दो, नीलाम कर दो, बाबू को बेच देना लोहराघर में बेच दो। क्या मतलब हो गया? इनके पास बेचने से बच्चा कैसे बच गया? एनर्जी जो सुपर नेगेटिव था, यानी तुम्हारे ग्रह बल से तुम क्या क्या जन्म करते ही लेके बेच दिए, तो ग्रहों को तो ठग दिया कि भाई ये मेरा बच्चा और नहीं, हम बेच दिए हैं। तो जहाँ बेच दिया तो क्या हुआ, उसके ऊपर पनौती भारी पड़ गया। मतलब माँ से बच्चा विच्छिन्न हो गया प्रैक्टिकली। तुम जब तक वो 1 रुपया की 2 रुपया रखे हो, जब तक उसको दोबारा नहीं खरीदते हो, प्रैक्टिकली तुम दूध पिला रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसका जो कुछ कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन एनर्जेटिकली क्या हुआ है, कट गया है। समझ में आ रहा है? जैसे वो धुबा बामन, हमारा नंदो आचार्य फिर धुबा कैसे हो गया? धोबी बामन है, धोबी के घर में उसका बेचा गया था। ठीक है, तो वो क्या है, जो एनर्जी लिनिएज सिस्टम है उसको कट कर दिया जाए। तो ये विश्वास भी है और टेक्नोलॉजी भी है। तो जिसका जो लोग बोलते हैं ना कि हंस खिल के बतिया लेते दोस्त यारों के साथ, तो यूं औजारों के साथ नहीं खुलना पड़ता तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन में हॉस्पिटल में लिखा होता है ना, जो आदमी हंसते खेलते मिलते खेलते ज़िंदगी पार कर देता है उसको हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन जो क्या हुआ, चौबनी गिर गया, अबे कितना चौबनी गिर जाता है। तो बिना मतलब का जो दुखी है, कष्ट में है, खुल के बात नहीं करते, दिल का बात उगाड़ के नहीं बोलते, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होता ही होता है।